जमशेदपुर के शास्त्री नगर जो मोहल्ला है वहीं पर हम मौजूद हैं जहां पर ये पूरा विवाद हुआ। और आप देखिए यही वो जगह है जहां पर सबसे पहले पत्थरबाजी जो की गई। यहां पर जो सामने आप ये मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर में मीटिंग चल रही थी जैसा कि लोग बता रहे हैं, और इसी मीटिंग पर हमला किया गया पत्थरों से और उसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। और उसके बाद स्थिति जो है वो किस तरह से यहाँ पर रही होगी आप इसका अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि जगह जगह देखिए जो दुकानें हैं उसमें तोड़फोड़ की गई है, उसे जलाया गया है। जगह जगह तोड़फोड़ के निशान आपको दिखेंगे क्योंकि सभी दुकानें जो है वो क्षतिग्रस्त है। इस पूरे इलाके में आपकी नज़र जहाँ भी जाएगी एक एक दुकान जो है वो यहाँ पर टूटा हुआ है, सबको तोड़फोड़ किया गया है, आगजनी की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जो पत्थरबाजी यहाँ पर की गई है जिसके निशान सड़कों पर अभी भी दिख रहे हैं उसको साफ जरूर कर दिया है यहाँ से, लेकिन अभी भी जो तोड़फोड़ के निशान है वो दिख रहा है। अब देखिए यहाँ मेरे पीछे एक मस्जिद है, यहाँ सामने इसी चौक पर ये एक मस्जिद और दूसरी तरफ ये मंदिर है। और कहा जा रहा है कि ये विवाद जो है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर हुआ, क्योंकि यहीं पर रामनवमी को लेकर जो झंडा है वो लगाया गया था चौक पर और इस झंडे को उतारा जाना था। और उतारने के दौरान देखा गया कि उस झंडे के नीचे आपत्तिजनक जो चीज़ है वो बांधा हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं झंडे की जो पवित्रता है उस पर सवाल उठने लगा। और उसके बाद ये जो पूरा विवाद है वो देखने को यहाँ पर मिला। तोड़फोड़ के निशान एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। इधर मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, जगह जगह सड़कों पर जो पत्थरबाजी है उसके निशान तो दिख ही रहे हैं। और आप समझिए जब ये हालात हुए होंगे तो किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी जो है वो की गई होगी, क्योंकि गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। जगह जगह निशान जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तोड़फोड़ और आगजनी के निशान जो है पूरे इलाके में अभी भी देखने को मिल रहे हैं। और ख़ास करके यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि पूरा विवाद जो है वो किस तरह से यहाँ पर उठा, क्योंकि जब आप समझ सकते हैं इस तस्वीरों को देखकर कि क्या हालात रहे होंगे जब यहाँ पर जिस तरह से जो पत्थरबाजी हो रही थी, आगजनी तोड़फोड़ जब यहाँ पर हो रही थी तो किस तरह के हालात यहाँ पर होंगे। देखिए एक एक दुकानों को यहाँ पर जलाया गया, कई दुकान यहाँ पर अगल बगल यहाँ पर थे और उसे आग के हवाले किया गया। किस तरह से यहाँ का माहौल जो है वो गर्म होगा उस वक्त, आप इसका अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि एक एक चीज़ों को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे, किसकी साजिश थी, ये बड़ा सवाल है। और इसी पर अब सबकी निगाहें हैं कि आखिर प्रशासन किस तरह से इन चीज़ों पर कार्रवाई करता है, बड़ा सवाल यही बना हुआ है। लेकिन पुलिस की अभी फ़िलहाल वर्तमान में तैनाती बहुत ज़्यादा संख्या में है। धारा 144 इलाके में लगा हुआ है, इंटरनेट सेवा पर रोक लगाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा, पुलिस इस मुस्तैदी में ज़रूर जुटी हुई है। लेकिन देखिए अब हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, यही वो मंदिर है। इसी मंदिर में कहा जा रहा है कि मीटिंग चल रही थी और इसी मीटिंग के दौरान ये हनुमान जी का मंदिर है देखिए यहाँ पर, और इसी मंदिर में ये मीटिंग चल रही थी जब इस तरह से जो उपद्रवी हैं वो यहाँ पर पहुँचे और पथराव कर दिया। क्योंकि इससे एक दिन पहले जो झंडा लगाया गया था रामनवमी का, उसके नीचे आपत्तिजनक चीज़ बांधा गया था जिसे लेकर विवाद हुआ। और लेकिन हालांकि पुलिस ने उस विवाद को ठंडा कर दिया था, शनिवार की शाम की बात है ये। लेकिन कल रविवार को फिर एक बार यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गया, विरोध प्रदर्शन होने लगा। और यहाँ पर जब मीटिंग हो रही थी इस हनुमान मंदिर में, तब यहाँ पर पहुँचकर पत्थरबाजी की गई, जिसके निशान यहाँ भी दिख रहे हैं। पत्थर देखिए, मंदिर के प्रांगण में भी आपको पत्थर के जो निशान हैं, हालांकि इसे साफ जरूर किया गया है लेकिन यहाँ भी निशान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। पुलिस की तैनाती है, जो भी धार्मिक जगह हैं खास करके मंदिर और मस्जिद, उन जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है वो की गई है। यहाँ भी देखिए बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है ताकि स्थिति जो है, सिचुएशन जो है उसे कंट्रोल किया जाए, उसमें अगर कहीं से कोई दिक्कत आए तो उसे तत्काल दबाया जाए। तो ये कोशिश ज़रूर की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। लेकिन सवाल वही एक बार फिर से है कि आखिर किस तरह से इसे साजिश को अंजाम दिया गया। देखिए क्योंकि आप घर देखिए, एक सामने एक शीशे का ये जो खिड़कियां आप देख पा रहे हैं, सभी शीशे टूटे हुए हैं इस खिड़कियों के। सवाल है कि किस तरह से यहाँ पर आगजनी और पथराव है इस पूरे इलाके में किया गया। ये देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माहौल जो है वो किस तरह का यहाँ पर था और किस तरह से माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे किसकी साजिश थी। पुलिस प्रशासन इस पर जांच करेगा और कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो यहाँ पर शांत दिख रहा है, लेकिन
तनाव कहीं ना कहीं अंदर खाने है। इसी वजह से बड़ी संख्या में इस पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती रखी गई है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, जमशेदपुर। तो बीती रात जमशेदपुर में जबरदस्त हिंसा हुई, दो समुदायों में हिंसक झड़प हो गई और देखते ही देखते यहाँ पर जमकर पथराव हो गया, आगजनी तक के हालात बन गए और इस तरह के हालात थे कि भीड़ ने कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। देखिए जरा, ये दरअसल हम आपको 9 अप्रैल की तस्वीर दिखा रहे हैं। भीड़ ने कैसे यहाँ पर अटैक किया है। उपद्रवियों के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, भीड़ को तितर बितर किया और इलाके में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस जगह जगह फ्लैग मार्च कर रही है और अगले आदेश तक फिलहाल बताया जा रहा है इंटरनेट सेवा जो है वो भी बाधित कर दी गई है, वो भी बंद की गई है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या फिर इस तरह से आपत्तिजनक जो ये कहा जाए गैदरिंग है उससे ये कहा जाए एकत्रित करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए ये एक्शन लिया जाए। और झारखंड के जमशेदपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़कर पुलिस ने यहाँ पर उपद्रवियों को तितर बितर किया। तस्वीर आपके सामने, फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। अब उपद्रवियों का उत्पात, जगह जगह आगजनी की तस्वीर, तोड़फोड़ और पथराव की तस्वीरें देखिए। दंगाइयों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। इलाके में धारा 144 लागू की गई है। तो जमशेदपुर में जिस जगह पर यह हिंसा हुई है वो रिहायशी इलाका है। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर घरों को खास तौर से उपद्रवियों ने निशाना बनाया। ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं दिखाते हैं आपको हमारे साथी साकेत सिंह की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। शास्त्री नगर इलाके में जिस समय पथराव और आगजनी हो रही थी उस समय किस कदर हालात होंगे इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। आप देखिए, ये एक गाड़ी है और इस गाड़ी का क्या हाल हो गया है। जगह जगह पत्थरबाजी के दौरान जिस तरह से इसके शीशे टूटे हैं, गाड़ी के अंदर भी कई पत्थर जो है वो देखिए आप किस तरह से बिखरे पड़े हैं और तोड़फोड़ ये इस पूरे इलाके में इसी तरह से किया गया है। देखिए, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, शीशे के टुकड़े गाड़ी के अंदर पड़े हुए हैं और ये गाड़ी यहीं पर लगी हुई थी और इस जगह पे पथराव किया गया। बगल में आप देखिए, ये जो जहाँ पे ये गाड़ी लगी हुई है उसके ठीक सामने ये मंदिर है, जो हनुमान जी का मंदिर है ये, और यहीं पर मीटिंग हो रही थी और उसके बाद जो मॉब है इस पर हमला किया गया मीटिंग के ऊपर और उसके बाद जो तस्वीर है वो आप देखिए किस तरह से तोड़फोड़, आगजनी जो है वो किस तरह से यहाँ पर किया गया। तो ये तस्वीर देखिए, इस गाड़ी को किस कदर नुकसान पहुँचाया गया है। और सिर्फ गाड़ी ही नहीं, ये जो आप घर देख रहे हैं, इस घर के शीशे आप देखिए वो बयां कर रहा है कि किस तरह के हालात यहाँ पर हुए होंगे। यहाँ पर देखिए एक एक शीशे को तोड़ा गया है पत्थर चलाकर। ये रिहायशी इलाका है ये पूरा और ये रेसिडेंशियल फ्लैट है और इस रेसिडेंशियल फ्लैट में तोड़फोड़ किया गया है। एक एक शीशे इस घर के टूटे हुए हैं। जो नीचे दुकान है वो किसी तरह से शटर बंद करके यहाँ पर बचने की कोशिश हुई है, लेकिन शटर के ऊपर भी जो पत्थर के निशान है, जो यहाँ पर ईंट चलाई गई है घरों पे और दुकानों पे, उसके निशान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह शीशे के टुकड़े चारों तरफ फैले हुए हैं। इस पूरे इलाके में आप जाएंगे, अगल बगल जितने भी घर हैं वहाँ पर इसी तरह से देखिए जो शीशा टूटा है वो किस तरह से यहाँ पर फैला हुआ है। जगह जगह पत्थर, जो ईंट का जो टुकड़ा होता है, ये देखिए, ये जो ईंट का टुकड़ा आप देख रहे हैं, इस तरह के टुकड़े यहाँ पर चलाए गए और इसी तरह के ईंट के टुकड़े से ये पूरी तोड़फोड़ जो है वो यहाँ पर की गई। आप लोग यहीं के हैं क्या? यहीं रहते हैं? तो क्या आप लोग थे उस समय जब ये हो रहा था? अंदर में थे। अच्छा, क्या हुआ क्या था? अचानक आके बताते हैं ना सब। तो देखिए, जो लोग हैं वो कुछ खुल के नहीं बोल रहे हैं, अंदर थे और ये जैसा कि बता रहे हैं। लेकिन देखिए आप निशान, ये देखिए इस तरह से पत्थर के टुकड़े जगह जगह यहाँ पर बिखरे हुए हैं और घरों को निशाना बनाया गया है, गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। जितनी भी दुकानें यहाँ पर थी उसमें आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस कदर यहाँ के हालात रहे होंगे जब उपद्रवी और जिस तरह से यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश हुई उस समय, उस वक्त किस तरह की तस्वीर इस पूरे इलाके में रही होगी। हालांकि पुलिस प्रशासन ये बात कह रही है कि लोगों की शिनाख्त की जा रही है, लोगों की शिनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह से जो माहौल ख़राब हुआ जमशेदपुर का, वो क्यों हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, जमशेदपुर।
हमारे साथी साकित ने जब यहाँ पर लोगों से बात करनी चाहिए तो कुछ लोग अभी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों को पता ही नहीं है कि पथराव करने वाली भीड़ जो थी वो कहां से आई है। उन्हें इस बात का दुख जरूर है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं, लेकिन फिर भी उनके घरों को निशाना बनाया गया। तोड़फोड़ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ था? अचानक एक बैग जो है वो लोग बहुत से लोग जो है आने के बाद पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी करने जय श्री राम बोल के बाद पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर दिए। तो हमने जल्दी से तो एसडीओ साहब को फ़ोन लगाए। हम बोला सर ऐसा सब बात है, पत्थरबाजी हो रहा है। तो एसडीओ साहब तो 2 गाड़ी भेजे हुए थे, मगर पुलिस लोग जो है उनको एक कर रहा था मगर वो मान नहीं रहे थे। उसके बाद जो एसडीओ साहब बोला हम खुद आ रहे हैं, पूरे 2 फोर्स लेके आए। उसके बाद जो है एसडीओ साहब 144 धारा लगाए और जो है हम लोग को बोले कि आप लोग घर में ही रहिए, बाहर मत निकलिए। हम लोग घर ही में थे चुपचाप। फिर आगे आने के बाद जो है एसडीओ साहब बहुत मामला को कहा जा रहा है कि इस मंदिर में मीटिंग चल रही थी और उस दौरान पत्थरबाजी की गई मीटिंग पे। नहीं, मीटिंग पर नहीं, पत्थरबाजी नहीं की गई। हम वो देखे भीड़ भाड़ थी वहाँ पर। अभी अचानक एक बैग जो है मोमेंट बिगड़ गया। एक बैग कहा गया कि मीटिंग के ऊपर पत्थरबाजी हुई, इसके बाद स्थिति खराब लोग हुई। तो हाँ ऐसा कुछ नहीं। नहीं मतलब पत्थर चला, जो मीटिंग हो रही थी ना तो उस टाइम पत्थर नहीं चली, समझे। पत्थर वो लोग पहले चलाए, उसके बाद फिर कहाँ से पत्थर चले हम लोग देखे नहीं, क्योंकि हम लोग तो रोड पे रहते हैं, हम लोग को तो कुछ पता नहीं है। हम लोग ये बोलना चाह रहे कि हम लोग क्या किए थे जो हम लोग का इसका मतलब हुआ है ना। आदमी एकदम परेशान हो गया, जैसे लगा कुछ हो जाएगा। हम वो टाइम में वो बने वही सब जो है वो अपना मीटिंग कर रहा था और कहाँ से बलवा सब आया है वो हम लोग को तो थोड़े, हम लोग तो घर में थे, हम लोग तो नहीं जान रहे थे। अच्छा, मीटिंग पर पत्थरबाजी कर दी गई। हाँ, उन्हें वो मंदिर के अथी पर किया गया, इधर से भी हल्ला गुल्ला हुआ और अब कौन आगजनी किया ये हम लोग नहीं, हम लोग तो इतना भीड़ था कि उसमें हम लोग कुछ देखे ही नहीं कि क्या हो रहा ना हो रहा। इस बीच जमशेदपुर में हिस्सा लेने को लेकर यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन में भी जमकर घेराव किया। दूसरी तरफ संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है और पूरा इलाका जो है वहां पर पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में तैनात की गई है। तो लाइट लगा हुआ है। लाइट में यहाँ पर रामनवमी के समय ये इन लोगों ने यहाँ पर वैसे भी होता है कि रामनवमी के समय आसपास का जो इलाका होता है जो महावीरी झंडा से पटा रहता है, तो महावीरी झंडा का यहाँ पर बांस लगाकर गाड़ दिया गया था। और उसके नेक्स्ट यानी शनिवार की ये घटना हुई और रविवार के इस झंडा को खोलना था, जैसे समिति के लोगों का कहना है। उसके बाद ये सूचना समिति के लोगों को मिली, समिति के लोग आए, उसके बाद इसको खोलने के बाद लोगों ने यहाँ पर हंगामा किया कि भाई ये गलत चीज़ है, किसी के भावना के साथ खिलवाड़ करना। और उसके बाद लोगों ने यहाँ पे शुद्धिकरण कर दिया और इस चौक का नाम जो है महावीर चौक रख दिया गया और वहीं से विवाद शुरू हो गया। हालांकि प्रशासन ने पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया एक दिन में और उसके बाद लोगों को समझा बुझाकर दोनों समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों को बाहर कर दिया गया और कह दिया गया यहाँ पर फोर्स तैनात था। लेकिन इसी बीच रविवार के शाम 7 बजे यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर एक मैदान है, वहाँ पे इफ्तार पार्टी चल रहा था। 7,000 लोग जो है वहाँ पर एकत्रित थे। इफ्तार पार्टी में 7,000 लोग एकत्रित थे और हालांकि इफ्तार पार्टी का जो प्रोग्राम था वो पहले से तय था, लेकिन वहाँ पर संख्या 2-3 हज़ार का आना था। लेकिन अचानक 7,000 लोग आते हैं और उसके बाद वहाँ से कुछ लोग उठते हैं और यहाँ आकर सामने एक मंदिर है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक मंदिर है, उस हनुमान मंदिर में जो समिति के लोग बैठकर विचार कर रहे थे कि भाई शुद्धिकरण हो गया, अब हनुमान चालीसा पाठ भी किया जाए और जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार।